हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपना रिवीजन भी अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया है, एक्स की पावर 5 इन एक्स प्लस 3 की पावर 8। ठीक है, इनके एक्स की पावर 5 है, उसका हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है इसमें। अब देखो, कोफिशिएंट हमने पढ़ा था क्या होता है हमारा, जैसे हमारी कोई भी इक्वेशन होती है, इसमें एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हमारा 2, ऐसे फाइंड आउट करते थे ना हम। जैसे कि 3xy दे रखा है, इसमें पूछ ले कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा 3x। आपको पता है ऐसे हम कोफिशिएंट निकालते थे ना, हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अब देखिए, इसमें हम x की पावर 5 का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। अब देखिए, हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी ना, a प्लस बी की पावर n से। अगर उसमें जो 5 का कोफिशिएंट निकालेंगे तो बहुत ऐसे तो बहुत लेंथी बन जाएगा। तो देखिए, उसके लिए मैंने आपको क्या लिखवाई थी, एक जनरल टर्म लिखवाई थी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था। क्या होती थी जनरल टर्म, Tr+1 इज इक्वल टू NCr a की पावर n माइनस आर और a की पावर r। ये मैंने आपको जनरल टर्म लिखवाई थी। अब देखो, और मेरे पास बाइनोमियल थ्योरम की वो क्या होती है इक्वेशन, a प्लस बी की पावर n, इससे होती है ना इज इक्वल टू। अब देखो, इसमें a की वैल्यू कितनी है मेरी x, और b की वैल्यू कितनी है 3, और n की वैल्यू कितनी है 8। इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखो, Tr+1 इज इक्वल टू n 8Cr a की पावर x 8 माइनस आर, और a की पावर इनकी x की, और b की पावर r होता है यहाँ पे, तो b की पावर r यानी कि 8, b कितना 3 की पावर r। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब मुझे किस चीज़ की नीड है, वी नीड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 की नीड है। तो देखो क्या करूँगी मैं, एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी दी हुई है 8 माइनस आर, इसके हमें इक्वल रखना होता है। अब हमारा बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी इक्वल, तो 5 इज इक्वल टू 8 माइनस आर, तो 8 को इस साइड लेके आओ तो 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस आर, 5 में से 8 क्या माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस आर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 3। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अब जो मेरी आर की वैल्यू आई है, मैं इस इक्वेशन में पुट इक्वेशन 1, तो करना T3+1 इजक्वल टू 8C3 एक्स की पावर 8 माइनस 3 5 और 3 की पावर 5। इतनी बात क्लियर हुई सभी को। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो देखो, 3+1 तो करना फिर 3+1, बी की 3 की पावर आर होती है, सॉरी, तो 3 की पावर 3 होगी ना। अब देखो, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 8C3 3 की पावर 3 और x की पावर 5। तो देखो, अब x की पावर 5 है, इसका कोफिशिएंट ये सारा होगा ना, तो अब इसको क्या मुझे सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो, ऊपर से इरेज कर दो थोड़ा। तो क्या सोल्व करना है मुझे, क्या लिखूंगी फिर मैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज 8C3 और 3 की पावर 3, है ना। अब देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 8 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और n माइनस आर यानी कि 8 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 की पावर 3 चल रहा है। तो देखो, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, है ना। अब इसको सोल्व करो तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल और 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 27। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 2 जा 6 से 6, 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 27। अब 56 मल्टीप्लाई 27 तो कितना है मेरे पास 1512। तो ये मेरा आंसर, ठीक है। हमें ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। समझ आया सभी को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्या दिया हुआ है मेरे पास सेकंड क्वेश्चन, a की पावर 5 b की पावर 7 इन a माइनस 2 b की पावर 12। इसमें भी मुझे कोफिशिएंट फाइंड आउट करनी है। तो देखो a माइनस 2 b की पावर 12 यानी कि a प्लस b की पावर n से कंपेयर करेंगे इसको। तो करना a की वैल्यू कितनी है मेरे पास a, और b की वैल्यू कितनी है -2, a की वैल्यू 1। बताओ सभी क्या होगी, a की वैल्यू कितनी है a, b की वैल्यू -2b और n की वैल्यू 12 है ना। अब इसको क्या है, हमारी जनरल टर्म का क्या होती है फॉर्मूला, t की पावर टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और b की पावर आर पुटअप करेंगे। तो देखो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन 12 सी आर, ए की पावर क्या है 12 माइनस आर और -2b की पावर आर। तो हम क्या किस चीज़ की नीड है हमें, वी नीड कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 5 बी की पावर 7 इन किस में नीड है हमें। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा फॉर्मूला होता है इज, अब देखो a की पावर 5 b की पावर 7 इक्वल टू किसके आएगा, a की पावर क्या, a की पावर 12 माइनस आर, a की पावर 12 माइनस आर है। इसमें a की पावर 5 का करेंगे ना सबसे पहले। तो करना देखो a की पावर 5 और a की पावर 12 माइनस आर है, सोल्व करना। तो 5 इज इक्वल टू 12 माइनस आर, तो आर के 12 में से 5 गए कितना बचा 7, तो आर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 7। इतनी बात समझ में 7 आई। अब देखो फॉर्मूला पुट करना, टी की पावर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 C7, ए की पावर 12 में से 7 का कितना बचा 5 और -2 की पावर 7। समझ में आया इतना, क्लियर हुआ ना सभी को। देखो अभी 2 की पावर 7 बी था ना, अब देखो मैंने ऐसे क्यों लिख दिया डायरेक्ट, देखो -2b की पावर 7 है ना। अब देखो 12c की 7, अगर मैं -2 की पावर 7 और क्या बचा मेरे पास a की पावर 5 b की पावर 7 है ना। अब देखो मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर b की 7 कितना आया मेरे पास इज कितना कोफिशिएंट 12c7 -2 की पावर 7। तो अब मुझे क्या है ये सोल्व करना पड़ेगा है ना। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, क्या 12c7 -2 की पावर 7। तो देखो 12 फैक्टोरियल, 12 में से 7 का कितना बचा 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई -2 की पावर 7 कितना होगा -128। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको सोल्व करो। तो देखो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -28। अब इसको देख 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12 कट गया ना। तो क्या बचा मेरे पास 9 8 जा 72, 11 मल्टीप्लाई 72 और मल्टीप्लाई -128। अब इसकी मल्टीप्लाई करें 11 2 जा 22, 11 7 जा 77 और 2 ऐड किया तो 792 आया और मल्टीप्लाई -128। इससे मल्टीप्लाई करना तो -101,376 ये मेरे पास आंसर आ गया। ऐसे आपको ये सोल्व करना है। समझ आया सभी को। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड में मुझे इक्वेशन दी हुई है ब्रैकेट x² - y की पावर 6। मुझे इसकी राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन, यानी कि मुझे जनरल टर्म इसकी लिखनी है। तो देखो इसको हम a प्लस b की पावर n है उसके साथ क्या कंपेयर करेंगे। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है x², b की वैल्यू -y और n की वैल्यू 6। तो मेरी जनरल टर्म क्या होगी, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r। तो करना टी की
टी आर प्लस वन इजक्वल टू एन सी आर 6CR एक्स स्केयर की पावर एन माइनस आर, यानी कि 6 माइनस आर और माइनस वाई की पावर आर। इतनी बात क्लियर हुई ना सभी को। तो अब इसको क्या लिखूँ, 6CR एक्स की इसकी स्केयर के अंदर इसके मल्टीप्लाई हो जाए कर दूँ, तो देखो एक्स की पावर 12 माइनस 2R, और इसको मैं माइनस 1 की पावर आर और वाई की पावर आर लिख सकती हूँ ना। तो यही क्या है, मेरी जनरल टर्म। ठीक है, ऐसे ही मुझे ये लिखना था। समझ आया सभी को। अब देखना हमारा सेकंड पार्ट। देखो फोर्थ क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्केयर माइनस वाई एक्स की पावर 12 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मुझे इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करनी। तो देखो एक्स स्केयर माइनस वाई एक्स की पावर 12 कंपेयर करेंगे किसके साथ, a प्लस बी की पावर n के साथ। तो करना a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स स्केयर, b की वैल्यू माइनस वाई एक्स और n की वैल्यू 12। और मेरे पास जनरल टर्म क्या होती है मेरी, टी आर प्लस वन इजक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो टी आर प्लस वन इजक्वल टू 12CR एक्स स्केयर की पावर 12 माइनस आर और माइनस वाई एक्स की पावर r। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 12CR इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x की पावर 24 माइनस 2R। और देखो इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, -1 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई एक्स की पावर r लिख सकती हूँ। -1 की पावर r बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या बचा, y की पावर r और x की पावर r, है ना। ऐसे भी लिख सकती हूँ ना। तो क्या हुआ मेरे पास, -1 की पावर r और y की पावर r और x की पावर r। समझ आया। तो देखो इसको क्या लिख दूँ मैं, 12CR x की पावर 24 माइनस 2R माइनस 1 की पावर r x की पावर r y की पावर। ये मेरा आंसर, यानी कि इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देना। ठीक है, समझ आया। अब देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन 5। देखो अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y की पावर 12। तो देखो इसमें क्या है, यानी कि जब हम अपनी बाइनोमियल थ्योरम होती थी हमारी b प्लस एन की पावर a प्लस बी की पावर n इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर है, ये होती है ना। देखो इसमें जनरल टर्म के इक्वल तो रख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता था मेरा, अगर मैं r की वैल्यू 0 रखती थी जब, यानी कि एन सी 0, तो मेरी फर्स्ट टर्म आती थी वो, और 1 रखती थी तो मेरी सेकंड टर्म आती थी, 2 रखती थी तो थर्ड टर्म आती थी, यानी कि एक कम वाली टर्म आती थी, है ना, आती थी। तो देखो इसको सबसे पहले कंपेयर करो किसके, a प्लस बी की पावर n के साथ। तो a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है -2y और n की वैल्यू कितनी है 12, है ना। अब देखो इन्होंने पूछा फोर्थ टर्म, तो अब देखो 2 निकाल लेती थी मैं तो थर्ड टर्म आती थी। अब इन्होंने फोर्थ पूछी है तो मुझे थर्ड टर्म निकालनी, फोर्थ पूछी है तो मुझे कौन सी टर्म निकालनी पड़ेगी, सेकंड पे। यानी कि क्या होता था, मेरी 0 पे फर्स्ट टर्म आती थी और मेरी फर्स्ट NC1 पे सेकंड टर्म और NC2 पे थर्ड टर्म और थर्ड पे फोर्थ टर्म आती है, यानी कि थर्ड टर्म निकाल दूंगी, यानी कि R की वैल्यू मैं 3 रखूँगी तो मेरी फोर्थ टर्म आ जाएगी, है ना। तो देखो जनरल टर्म, अभी आपको इस ऐसे सीधा समझ नहीं आएगा तो उसके लिए क्या है, जनरल टर्म निकाल के देखो R प्लस 1 इक्वल टू NCR ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। देखो वी नीड, हमें किस चीज़ की नीड है, फोर्थ टर्म इनकी t की पावर 4 की नीड। अब इसमें 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे t3 प्लस 1 करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास 4 आएगी ना। मैं यहाँ पे t4 अगर मैं 3 प्लस 1 करूँगी, है ना। तो यानी कि r की वैल्यू क्या आई मेरे पास 3 आई। तो पुट करना, देखो t3 प्लस 1 इक्वल टू एंड 12c3 ए की पावर, यानी कि x की पावर 12 माइनस 3
12 माइनस 3, बी की पावर कितनी है, बी कितना -2y⁻3, तो 12c3 x की पावर 9 और -2 की क्यूब और y की क्यूब। यानी कि इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं 12c3 -2 की पावर क्यूब और x की पावर 9 और y की पावर क्यूब। अब इसको क्या है सोल्व करूँगी तो करना 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 में से 3 गया 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल और -2 की पावर क्यूब और x की पावर 9 y की पावर क्यूब। अब इसको सोल्व करना तो देखो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो -8 और x की 9 y की क्यूब। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 4 जा और 2 से 2 जा होगा तो क्या बचा 12 2 और 11 की मल्टीप्लाई 22 में 10 ऐड किया कितना हो गया मेरे पास 2 2 0 मल्टीप्लाई -8 x की पावर 9 और y की पावर क्यूब। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया -1760 x की पावर 9 y की पावर क्यूब, तो x की पावर 9। तो ये क्या है मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को, ऐसे आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, तो आज हम 5th क्वेश्चन तक ही करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।